हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक गुडविल। जैसा कि आप जानते हैं, गुडविल एक तरह से रेपुटेशन को बोला जाता है। गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन। गुडविल मीन्स गुड नेम और द reputation earned by the firm through the hard work and honesty of its owners। कि गुडविल एक अच्छा नाम होता है और एक उस फर्म की रेपुटेशन होती है जो कैसे गेन की गई है, कैसे बनाया गया है वो नाम, वो उसके ओनर्स का हार्डवर्क और ऑनेस्टी। जब कोई बिजनेस अपने कस्टमर्स को बहुत ही अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो कस्टमर बार बार उसी बिजनेस के पास, उस कस्टमर उसी बिजनेस के पास वापस आता है। तो उससे वो बिजनेस फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट मींस अदर फर्म्स के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। तो ये है आपका मीनिंग ऑफ गुडविल। तो आज हम गुडविल के बारे में जानेंगे। तो अगला हमारा पॉइंट है कि टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल ब्रॉडली दो पार्ट्स में क्लासिफाइड होती हैं। एक होती है आपकी परचेज्ड गुडविल। परचेज गुडविल मीन्स आप कोई बिजनेस खरीदते हो, साथ में उसका नाम भी खरीद लेते हो। आपने किसी बिजनेस को विद नेम अगर आपने परचेज कर लिया है और आप उसके नाम के बदले पैसे एक्स्ट्रा दे रहे हो तो डेट मीन्स वो आपके लिए होगी परचेज गुडविल। और एक परचेज गुडविल के अलावा एक गुडविल और होती है हमारी, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको हम खुद हार्डवर्क करके ओनर जनरेट करते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो एक फर्म का अच्छा नाम है, जो कैसे गेन किया, हार्डवर्क और ऑनेस्टी से। तो गुडविल बेसिकली दो टाइप की होती है, परचेज्ड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर हम परचेज गुडविल की बात करें तो हाउ कैन वी कैलकुलेट परचेज गुडविल, की परचेज गुडविल को कैसे पता चलता है कि गुडविल परचेज्ड है, कितना है। तो परचेज गुडविल का बहुत ही सिंपल है। सपोज करो व्हेन वन बिजनेस परचेज अनदर बिजनेस, जब कोई एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदता है तो क्या क्या डीलिंग होती है, क्या क्या चीजें आती हैं। तो उसमें आपकी जो चीजें बेसिकली आती हैं वो होती हैं कौन सी, एसेट्स, लाइबिलिटीज। अब कोई बिजनेस खरीदेंगे, जरूरी नहीं है कि उसके पास सारी एसेट्स हैं, हो सकता है उस डे पे उसके पास कुछ लाइबिलिटीज भी हों। तो उस केस में उस बिजनेस को उसे पे करना होता है परचेज कंसिडरेशन, मतलब वो अमाउंट होता है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन बेसिकली आपका अमाउंट होता है वो वैल्यू जितने में उस बिजनेस को खरीदा गया है। तो ये परचेज कंसिडरेशन को निकालने का हमारा तरीका क्या होता है कि जो हम परचेज कंसिडरेशन, ये वो अमाउंट है जो हमने पे करना है उस बिजनेस को जिसको हमने परचेज किया है। और इफ परचेज कंसिडरेशन is more than net value of business,
means we pay extra for goodwill. अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू कैसे निकलती है? नेट वैल्यू इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. दोबारा से हम इसको देखते हैं कि बेटा हमने बात की थी कि गुडविल जो होती है हमारी दो टाइप की होती हैं, परचेस्ड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल. तो हमने परचेज गुडविल का बात किया कि परचेज गुडविल कौन सी होती है? जिसको हमने खरीदा है. अब खरीदा कैसे है? अब हमने कोई मीन्स किसी व्हेन वन बिजनेस परचेज अनदर बिजनेस, सपोज करो कोई एक कंपनी है XYZ, उसने ए लिमिटेड कंपनी को खरीद लिया. तो जब ए लिमिटेड कंपनी को खरीदा होगा तो उस कंपनी के पास कुछ एसेट्स होंगी, कुछ लाइबिलिटीज होंगी. फिर एक वो अमाउंट जो तय हुआ दोनों ही कंपनीज के बीच कि कितने अमाउंट में उस बिजनेस को वो खरीदेंगे, उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन. तो परचेज कंसिडरेशन जो है वो तय हो गया है, तो उसमें जो भी बिजनेस मैन को पेमेंट करनी है दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन. अब परचेज कंसिडरेशन से अगर वो बिजनेस मींस कि इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट वैल्यू ऑफ बिजनेस, मतलब जितने की नेट वैल्यू, जितनी वैल्यू का बिजनेस हम परचेज कर रहे हैं उससे ज्यादा अगर हम कोई भी अमाउंट पे कर रहे हैं, अगर परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा, डेट मीन्स हम ज्यादा अमाउंट किसके लिए दे रहे हैं? गुडविल के लिए. और ये नेट वैल्यू कैसे निकालते हैं बिजनेस की? इसको निकालने का फॉर्मूला होता है नेट वैल्यू इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. तो ये हमारी थी परचेस्ड गुडविल. इसके बारे में हमें 12th क्लास में और ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है, हम कंपनीज अकाउंट में भी इसे हम पढ़ेंगे. फिर बारी आती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, कि हाउ कैन वी जनरेट गुडविल. गुडविल जनरेट करने का जैसे मैंने बताया ही है, अगर कोई बिजनेस ऑनेस्टी और हार्ड वर्क से काम करता है डेफिनेटली ही गेन गुडविल. उसका एक नाम होगा, उसकी रेपुटेशन होगी और वो फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा. फिर हमारा टॉपिक आता है कि हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल में जो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. की गुडविल की वैल्यूएशन करना, कैसे उसको वैल्यू किया जाता है. तो गुडविल को वैल्यूएशन करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं. 3 मेथड से हम गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं. मेथड ए, एवरेज प्रॉफिट मेथड. सेकंड, सुपर प्रॉफिट मेथड. एंड लास्ट, कैपिटलाइजेशन मेथड. तो ये हमारे 3 मेथड्स हैं जिससे हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं. कौन सी गुडविल? सेल्फ जनरेटेड गुडविल. अब गुडविल मैंने बता ही दिया है, गुडविल एक फर्म का एक अच्छा नाम होता है. तो सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम स्टार्ट करेंगे. आज हम डिस्कस करेंगे हमारा पहला मेथड. कौन सा था हमारा पहला मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड. मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मोस्टली क्वेश्चंस में इसी मेथड से गुडविल की वैल्यू की जाती है. तो बेटे सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं. एवरेज, देखो नाम से ही क्लियर है. एवरेज, एवरेज का मतलब होता है औसत, औसतन प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट्स का एवरेज करना है. तो किसी भी चीज का एवरेज करना बहुत ही इजी होता है. आप जितने भी कंटेंट्स यूज कर रहे हो जिनका आपको एवरेज करना है, आपको उन्हें सिंपली ऐड करके डिवाइड करना होता है टोटल नंबर
से जितने नंबर होते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले जो बेसिकली सीखेंगे, तो जो हमारा फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट निकालने का, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट्स एक ध्यान और रखना है आपको, जो ये टोटल ऑफ आपको प्रॉफिट यूज करने हैं, आपको वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट यूज करने हैं, आपको सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स यूज करने हैं एंड माइनस लॉसेस। इसका मतलब है आपको क्वेश्चन में जितने भी ईयर्स गिवन हैं उन ईयर्स में जिस जिस ईयर में प्रॉफिट हैं उन्हें ऐड कर लो, जिस जिस ईयर में प्रॉफिट्स हैं उन्हें ऐड कर लो, और जिस ईयर में लॉसेस हैं उन्हें सबट्रैक्ट कर दो, और बाद में इन्हें डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। और उसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। किसी किसी क्वेश्चन में ईयर परचेज की जगह पर टाइम्स या परसेंटेज भी गिवन होती है, तो हम अपना एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बाय एन एग्जाम्पल। आपके सामने एग्जाम्पल है कि इसमें हमें गिवन है कैलकुलेट गुडविल ऑन बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो आपको एक इंफॉर्मेशन यहीं से मिल गई, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 6 years, मतलब गुडविल 2 years परचेज है 6 साल के एवरेज प्रॉफिट का। मीन्स आपको टोटल नंबर ऑफ ईयर 6 गिवन है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही इसको लेना है। फर्स्ट ईयर में 40,000 का लॉस है, सेकेंड ईयर में 60,000 का प्रॉफिट है, थर्ड ईयर में 30,000 का लॉस है, और फोर्थ फिफ्थ सिक्स तीनों ही सालों में 1,70,000 2,20,000 का प्रॉफिट है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले उसमें बताया था फॉर्मूले में कि आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, अब सारे इसमें कोई अबनॉर्मल के बारे में कोई गिवन नहीं है, तो सभी नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं। सबसे पहले सभी प्रॉफिट्स को ऐड करना है और लॉसेस को माइनस करना है, और उसे टोटल नंबर मीन्स 6 साल से 6 से डिवाइड करना है, और आफ्टरवर्ड यू गेट योर एवरेज प्रॉफिट, एंड एवरेज प्रॉफिट की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, जो कि क्वेश्चन में हमें 2 years परचेज गिवन है। तो स्टूडेंट्स हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो क्या है, हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट में आपको क्या करना है, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स मींस 60,000, 1 lakh, 1,70,000, 2,20,000 एंड माइनस 40,000 और माइनस 30,000। तो हमने जो प्रॉफिट्स थे उन्हें ऐड कर लिया है, और जो लॉसेस हैं उसे हमने सबट्रैक्ट कर लिया है। तो इसमें जो हमारा ये जो प्रॉफिट्स हैं वो बनेंगे, जैसे ही हम प्रॉफिट को टोटल करेंगे 60 प्लस 1 लाख प्लस 170 प्लस 220 5,50,000 हमारे प्रॉफिट्स हो गए, और लॉसेस माइनस कर देंगे 70,000, जो कि हमारा कितना आ जाएगा 4,80,000, एंड ऑल्सो दिस इज डिवाइड बाय
6, ऑल इज डिवाइड बाय 6। हमें सभी को 6 से डिवाइड भी करना है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट में हमारा जो फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमारा इसमें आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट आ गया 80,000 एंड वैल्यू ऑफ गुडविल आएगी आपकी 80,000 इंटू 2। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1,60,000 का, जो हमने एग्जाम्पल को कंसिडर किया है। तो ये तो बच्चों था हमारा सिंपल, जो कि सिंपल क्वेश्चंस होते हैं एवरेज प्रॉफिट के। लेकिन मैंने अभी आपको बताया है कि हमें वी यूज नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब हमें सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स को ही कंसीडर करना होता है, कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स इसमें यूज नहीं किए जाएंगे। इफ एनी ऑफ ईयर इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट्स देन हमें उसे माइनस करना होगा, और अगर किसी साल के प्रॉफिट में से कोई एबनॉर्मल लॉस डिडक्टेड है, सब्ट्रैक्टेड है, तो हमें उसे वापस ऐड करना होगा। मींस नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका यही है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट माइनस एबनॉर्मल प्रॉफिट और प्लस एबनॉर्मल लॉसेस। मतलब हमें नॉर्मल प्रॉफिट के लिए उस साल के प्रॉफिट में से सभी काइंड के एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हटा देने हैं और सभी काइंड के एबनॉर्मल लॉसेस को दोबारा से ऐड कर लेना है। लेट अस अंडरस्टैंड विद अ टेबल। ये आपके सामने एक टेबल है जिसमें ऊपर लिखा हुआ है कैलकुलेट, जो कि स्टेप 1 होता है हमारा, कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। तो कैसे निकालते हैं? गुडविल अंडर दिस मेथड इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज ऑफ ईच नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर्स कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को निकालने के लिए या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो हम मेंटेन कर सकते हैं, उसमें हमें टेबल गिवन है जिसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है और कुछ चीज़ें लेस करनी है, जो कि आपके सामने टेबल है। इसमें कुछ चीज़ें ऐड लाइक एबनॉर्मल लॉसेस, जो कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इफ गिवन, नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंस, सच एक्सपेंस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू। कई बार हम गलती से हमने कोई मशीन खरीदी थी, लेकिन उसको गलती से, जो कि आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी सीख चुके हैं, जो कि हम एरर था हमारा, तो उसमें भी कई बार हम गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। अगर हमने ऐसा किया है तो उसकी वजह से हमारा अननेसेसरी प्रॉफिट कम है, तो उस अमाउंट को भी हमें प्रॉफिट में वापस एडअप करना होगा। ऐसे ही कुछ चीज़ें लेस करनी है। इसके अपोजिट एबनॉर्मल गेन्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, नॉन रिक्यूरिंग इनकम जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड नहीं है, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमारे बिजनेस के लिए नहीं की थी हमने, पार्टनर्स रेमुनरेशन मींस पार्टनर का कोई सैलरी, एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, इन सभी को हमें लेस करना है। देन आफ्टरवर्ड वी विल गेट आवर एडजस्टेड प्रॉफिट, और उसके बाद ही हमें उससे गुडविल को निकालना है। तो ये टेबल ध्यान रहे, इसको नोट करें पूरा टेबल को। उसके बाद यू विल गेट यूर नॉर्मल प्रॉफिट्स, और बाद में उस नॉर्मल प्रॉफिट से आपको वैल्यू ऑफ गुडविल को निकालना है। तो ये आपने सीखा कि हम कैसे नॉर्मल प्रॉफिट्स को निकालते हैं
एवरेज प्रॉफिट में कभी भी गुडविल की वैल्यूएशन के लिए अगर हम प्रॉफिट यूज करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही यूज करेंगे, जैसा कि उस टेबल में बता रखा था। अब इसमें एवरेज प्रॉफिट का एक लास्ट मेथड और है हमारा, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेज एवरेज प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा, आपको क्वेश्चन वेट असाइन करेगा, वेट गिवन करेगा, जिसको आपको वेट के अकॉर्डिंग एक टेबल बना करके इन क्वेश्चंस को करना है। वो टेबल कैसी होगी, जिसमें आप में लिखोगे ईयर, जिसको आप ए मान सकते हो, प्रॉफिट बी मान सकते हो, वेट सी। और वेट बेसिकली क्वेश्चन में सीक्वेंस में होते हैं, 1 2 3 4। मान लो 4 सालों का आपको प्रॉफिट गिवन है, 5 सालों का, तो आपको उसके अकॉर्डिंग गिवन होगा। और उसके बाद आपको निकालना है वेटेड प्रॉफिट, जिसको निकालने का तरीका क्या है आपका, ये डी है इक्वल टू बी इंटू सी, या प्रॉफिट की मल्टीप्लाई। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ईयर ले लेते हैं 2016, 17, 18, 19 और 20, और प्रॉफिट्स ले लेते हैं 40, 48, 60, 50 एंड 36। क्वेश्चन आपको असाइन करेगा कि यू कैन यूज वेट 1 2 3 4 5 फ्रॉम 2016 टू 20। तो वेट हमें गिवन है, उसके बाद हम वेटेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। 40 मल्टीप्लाई बाय 1 40, 48 मल्टीप्लाई बाय 2 96, 60 मल्टीप्लाई बाय 3 180, 50 मल्टीप्लाई बाय 4 2 lakh, एंड 36 मल्टीप्लाई बाय 5 1,80,000। अब आपको दो चीज़ों का टोटल करना है, वेट का और वेटेज प्रॉफिट का। वेट 5 + 4 9 + 3 12 14 15, आपका टोटल वेट है 15, और टोटल वेटेड प्रॉफिट जो है वो है आपका 6,96,000। अब आपको क्या करना है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। वेटेज एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन में टोटल वेट। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमारा एग्जाम्पल में हमने किया है, 6,96,000 डिवाइड बाय 15। 6,96,000 को डिवाइड करोगे, ये आपका आ जाएगा 46,400। देन वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए बिल्कुल अब भी सेम वही है, इस क्वेश्चन में हम 3 ईयर परचेज इसको समझ लेते हैं। तो 3 ईयर परचेज में यही 46,400 इंटू 3, यहाँ पर भी नंबर ऑफ ईयर परचेज से ही आपको इसको करना है, तो आपका इसमें आंसर होगा 1,39,200। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा इसमें 3 टाइप के हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो क्वेश्चंस वो हैं जो हमारे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, जो डायरेक्टली आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाल करके जिन्हें कर सकते हो, और एक क्वेश्चंस है जिसमें आपको पहले नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी। और लास्ट टॉपिक है आपका वेटेज एवरेज प्रॉफिट।
वेटेज एवरेज प्रॉफिट का निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन में टोटल वेट। और उसको कैसे निकालोगे, वो क्वेश्चन में आपको खुद ईयर्स गिवन होंगे, उन ईयर्स के प्रॉफिट गिवन होंगे और आपको वेट गिवन होंगे। वेट हमेशा सीक्वेंस में ही होते हैं। अगर आपको 4 साल के प्रॉफिट गिवन है तो 1 2 3 4 वेट होता है, 3 साल के प्रॉफिट गिवन होते हैं तो 1 2 3 वेट होता है। प्रॉफिट और वेट की मल्टीप्लाई करके वेटेड प्रॉफिट निकाल लो, वेटेड प्रॉफिट का भी टोटल कर लो और देन वेट का भी टोटल कर लो, और आप वेटेड प्रॉफिट को डिवाइड कर दो वेट से, उससे आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और देन गुडविल की वैल्यू के लिए वही सेम मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैं यहां पर लिख भी देता हूं इसको, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो की हेल्प से देख करके आप अपनी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो देन यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन माई नंबर 8901006667। आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल करके आप मुझसे उन क्वेश्चंस की क्वेरी के लिए, डाउट के लिए आप मुझसे पूछ सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम ये ओवर करेंगे। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ गुडविल, जिसमें हमने गुडविल का मीनिंग, गुडविल के टाइप्स और गुडविल की वैल्यूएशन का एक मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखा है। थैंक यू।